परिवार के लिए हजारों जुल्म सितम सहती है, फिर भी मुंह से कुछ नहीं कहती है, वो होती है माँ। ऐसी एक माँ की कहानी हमीदाबादियों की जुबानी। दुबई बोल के हमारे को पाकिस्तान लेके गए, किस काम के सिलसिले में गई? घर के काम के वास्ते। कैसे पता चला कि आप दुबई की जगह पाकिस्तान पहुंच गए? फिर आपने वहाँ पर किस तरीके अपना जीवन बिताया? तो बेटा उधर ऐलान करते हैं ना, ये पाकिस्तान है करके। जहाज से उतरे के बाद ऐलान करे कि ये पाकिस्तान एयरपोर्ट है। फिर वहाँ से हमको हैदराबाद लेके गए, वहाँ 3 महीने गुजारे। फिर वहाँ से हम 3 महीने के बाद जॉब भी नहीं दिलाए, हम खाने से भी भूखे रह गए। खाने पीने की बहुत तकलीफ उठाना पड़ा और अपनी जिंदगी में अपने अजीज से पराई गांव में रह के बड़े मुश्किल से गुजारना पड़ा। अपना खून खून होता है, पराई देश में रहना बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी या भाती हो, कोई भी औरत हो, मेरे सरकार मैं उनको ये नसीहत देती हूँ कि मेरी तो समझो नसीब खराब थी, मेरे जैसी नसीब किसी को और नहीं मिले। वो आइंदा ये ऐसा शिकार नहीं होए कि अपना वतन छोड़ के, अपने अजीज, अपनी औलाद को छोड़ के और जा सके। ऐसा कदम नहीं उठाए, कोई पूछ पाछ करे, अच्छे से जाए, नहीं तो अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से वहाँ की हुकूमत, वहाँ की पुलिस बाइज्जत के साथ हिंदुस्तान बॉर्डर में पहुँचा दी। फिर भी मेरे को डर लगा, मेरे को ऐसा तो नहीं है ये इंडियन है। तो जब मैं अपना इंडियन तिरंगा झंडा देखी तो मेरे को तसल्ली आ गई कि मैं अपने मिट्टी में आके पहुंच। ये 2022 का मामला है। अगस्त के टाइम वलीउल्लाह मारूफ पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, उन्होंने हमीदाबादियों का इंटरव्यू किया था, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं 20 साल से पहले रहती थी कुरला ईस्ट में, प्रॉपर एड्रेस नहीं बता पा रहे थे। तो मैंने उनका वीडियो देखा, फिर मैंने वलीउल्लाह मारूफ को कॉन्टैक्ट किया। मैं बोला आप मेरी बात कराइए हमीदाबादी जी से। तो उन्होंने मुझे लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन बोले मैं एक पहाड़ी एरिया स्टेशन के पास। तो मैं सोचा कसाईवाड़ा होगा, तो वो सोच के डिटेल लिए। फिर मैंने डिटेल लेके सब व्हाट्सअप ग्रुप में सर्कुलेट किया अपने नेटवर्क में। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनके रिलेटिव अमान का मुझे कॉल आया, वो बताया कि ये मेरी नानी है जो 20 साल से लापता है। तो मैं घर पे आया, इधर पहुंचा और उनको फिर वलीउल्लाह मारूफ जी से कांटेक्ट कराया। दोनों फैमिली बात कर ली। अब हमीदाबादी जी को लाना था इंडिया, तो 2 साल से हम एम्बेसी के पास मेल कर रहे थे, कई लेटर भी भेजे। इनका आइडेंटिटी का इशू आ रहा था, तो इनकी फैमिली ने एक डॉक्यूमेंट जो इनका पासपोर्ट और ये पासपोर्ट था, इलेक्शन आईडी थी और राशन कार्ड था, ये तीनों डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए उधर पे इंडियन एम्बेसी में। फिर नवंबर में अप्रूवल आया और अब कल वाघा बॉर्डर के थ्रू आज हमीदाबाद में अपनी फैमिली के साथ है। शुरुआत तक ये सब स्टोरी पिक्चर में देखते आता था, जैसे बजरंगी भाईजान ये वो। आज इसका खुद मुझे मौका मिला ये चीज़ करने का, तो मुझे बहुत खुशी है एक फैमिली को उनसे मिलाने की। पावर ऑफ सोशल मीडिया कहेंगे? पावर ऑफ सोशल मीडिया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने 1 साल पहले आपको खबर दिखाया था, किस तरीके से हमीदा बानो जो कि पाकिस्तान में मिली थी, अपने वतन से 22 सालों से कहीं ना कहीं ये दूसरे वतन में चली गई थी काम के सिलसिले में। परिवार के अच्छे से, परिवार का माहौल तो अच्छे से रहे और साथ साथ में जो परिवार के सिचुएशन है वो अच्छे से रहे। इसके कारण ये कमाने दुबई निकल गई थी, मगर दुबई के बजाय ये पाकिस्तान पहुंच गई थी। किस तरीके से पाकिस्तान पहुंची, पिछले 22 साल किस तरीके से इन्होंने गुजारा, इनका संघर्ष जानते हैं इनकी ज़ुबानी। हमीदा जी ये बताइएगा, किस तरीके से आप पाकिस्तान पहुँच गए? आप तो दुबई के लिए गई थी। जी बेटा, दुबई बोल के हमारे को पाकिस्तान लाए गए, लेके गए। किस काम के सिलसिले में गई? घर के काम के वास्ते। तो आपको कैसे पता चला कि आप दुबई की जगह पाकिस्तान पहुंच गए? फिर आपने वहाँ पर किस तरीके अपना जीवन बिताया? तो बेटा उधर ऐलान करते हैं ना, ये पाकिस्तान है करके। जहाज से उतरे के बाद ऐलान करे कि ये पाकिस्तान एयरपोर्ट है। फिर वहाँ से हमको हैदराबाद लेके गए, वहाँ 3 महीने गुजारे। फिर वहाँ से हम 3 महीने के बाद जॉब भी नहीं दिलाए, हम खाने से भी भूखे रह गए। इसके लिए हम वहाँ से भाग के मंगो पी आए। अच्छा, हैदराबाद में 3 महीने आपने किस तरीके से गुजारे? क्योंकि कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, सब अनजान, दूसरा मुल्क। हाँ, तो वो बेटा वो ऐसा बोलता था ना, किसी से तुम दुआ सलाम नहीं रखो, तुम बाहर नहीं निकलो। वो बाहर जाता था तो घर दरवाजे को ताला लगा के जाता था। कोई भी पूछे तो बोलो हमारा भाई हमको रखा है, हमारे से ज़्यादा बात नहीं करो।
हम किसी पड़ोस से बात नहीं करते थे 3 महीने। हमारी कोई जान पहचान नहीं थी हैदराबाद में। जब हम हैदराबाद से मंगो पीर आए और इंशाल्लाह हमारे दोस्त अजीज ये नहीं सोचे ये औरत किधर से आई, कैसे आई, ये हिंदुस्तानी है। तो किसी तरीके का पिछले जो 3 महीने आप शुरुआती 3 महीने थे किसी तरीके का कोई बदसलूकी, किसी तरीके की कुछ छेड़छाड़, इस तरीके की कोई घटना आपसे घटी है? किस तरीके से आप नहीं। खाना पीना किस तरीके से गुजारते हैं? खाने पीने की बहुत तकलीफ उठाना पड़ा और अपनी ज़िंदगी में अपने अजीज से पराई गांव में रह के बड़े मुश्किल से गुजारना पड़ा। अपना खून खून होता है, पराई देश में रहना बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी या भारतीय हो, कोई भी औरत हो, मेरे सर का मैं उनको ये नसीहत देती हूँ कि मेरी तो समझो नसीब ख़राब थी, मेरे जैसी नसीब किसी को और नहीं मिले। वो आइंदा ये ऐसा शिकार नहीं होए कि अपना वतन छोड़ के, अपने अजीज, अपनी औलाद को छोड़ के और जा सके। ऐसा कदम नहीं उठाए, कोई पूछ पाछ करे अच्छे से जाए, नहीं तो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो हैदराबाद से फिर कैसे भागी, फिर कहाँ गई, वहाँ पर किस तरीके से आपने अपना जीवन बिताया, फिर कौन कौन आपको बोली ना बेटा, मंगो फिर रहती थी वो घर में बच्चों के साथ। आपने कहा था कि ताला लगा के वो आपको बाहर चले जाता था, तो वो हैदराबाद मंगो पीर आई हमारे घर में, कभी ताला नहीं लगा। रोज़ाना पुलिस की और वो ये फौज की गाड़ी आती जाती थी। कभी हम लोग कोई ऐसा वाक़या होता था दराज में खड़े रह के देखते थे, कभी वो लोग हमारे को टच नहीं करे, ना फौजी ना उधर की पुलिस हुकूमत। वहाँ पर आप किसके घर रहती थी? वहाँ एक बंदा था सिंधी बोल के, उसने मेरे को सहारा दिया था। बोले मेरे बच्चों के पास रहो, मेरे बीवी नहीं है, मेरे बच्चों की माँ बन के रहो, तुम्हारे को मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो बंदा मेरे को कोई तकलीफ नहीं दिया, अच्छे से रखा। 12 साल रहे, फिर उसके बाद वो मर चुका। अच्छा, परिवार से आपकी पिछले 2 साल पहले बात हुई थी, कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था कि अब वतन वापसी हो जाएगी, परिवार वाले किस हाल में होंगे, क्या कुछ वार्तालाप होता था? पहले जो वीडियो बनी थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं 4-5 महीने में अपने वतन जाऊंगी। इस बात को है ना बेटा 2.5 साल गुजरे, फिर बाद में मेरे को ये आस टूट गई है कि क्या मालूम मैं जा सकूंगी क्या, मैं इधर ही मरूंगी। मगर मैं सोची नहीं, इतनी हिम्मत ने हारना। अल्लाह से रो रो के नमाज पढ़ के दुआ करी कि मेरे बच्चों से और मेरे वतन तक मेरे को पहुंचाने की अल्लाह तू मेरे को मदद कर। अब मैं पाकिस्तान की हुकूमत और इंडिया का उनके दिल में रहम डाल। मैं एक बेवा यतीम माँ अपने बच्चों के लिए तरस रही। अल्लाह पाक दोनों हुकूमत को ये तरस आ जाए, मेरी मदद करे, मेरे को इंडिया पहुंचा दे। आप अपना दर्द किस तरीके से छुपाती नहीं, क्योंकि आपके परिवार इधर एक तरफ बिलक रहा है, दूसरी तरफ आप, और इसमें बीच में आपको अपना दर्द भी छुपाना है, लोगों से भी बचना है, किस तरीके से? बस बेटा मैं ऐसा एहसास अपने दिल को नहीं करती थी कि मैं पराई मुल्क में मैं किस तरह जी रही हूँ, और मेरे को समझ में नहीं आता था। हालांकि मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में अकेली जाती थी, अकेली आती थी। उसके आगे वो लोग का गांव है सिंधी लोग का, नवाबशाह, वहाँ भी जाती थी। मेरे को कोई रुकावट नहीं थी। जब आने की तैयारी शुरू हो गई तो क्या लगता था कि आपको दोबारा पाकिस्तान, इंडिया ही लाया जा रहा है या कहीं और भेजा जा रहा है, किस तरीके का नहीं, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से वहाँ की हुकूमत, वहाँ की पुलिस बाइज्जत के साथ हिंदुस्तान बॉर्डर में पहुँचा दी। फिर भी मेरे को डर लगा, मेरे को ऐसा तो नहीं है ये इंडियन है
तो जब मैं अपना इंडियन तिरंगा झंडा देखी तो मेरे को तसल्ली आ गई कि मैं अपने मिट्टी में आके पहुंची। मगर मेरे बच्चे ज़रा लेट आए। मैं ऐसा तड़प रही थी कि मेरे बच्चे नहीं मिल जाए तो मैं इधर ही मेरा दम चला जाएगा। परिवार से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई बेटा। आज का दिन तो इतना बड़ा दिन है कि खुशी का दिन है। बहरहाल इन सब के बीच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं कल्फान भाई ने, तो हम कल्फान भाई से भी बात करेंगे। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कल्फान शेख हमारे साथ में मौजूद है, जो कि हैशटैग मुंबई न्यूज़ के फाउंडर हैं। बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। बताया जा रहा है कि वलीउल्लाह मारूफ का इन्हें मैसेज आता है और ये मैसेज जो है सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद में कुछ ही देर में इन्हें उनका पता मिल जाता है, जिसके बाद में इन्होंने पूरी तरह से कन्वर्सेशन किया है। कल्फान से जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कन्वर्सेशन किया है। कल्फान भाई, किस तरीके से आपने कन्वर्सेशन किया है? वलीउल्लाह का मैसेज आया तो किस तरीके आपने उसको चेक किया कि ऑथेंटिकेशन है या नहीं है? ये 2022 का मामला है, अगस्त के टाइम। वलीउल्लाह मारूफ पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, उन्होंने हमीदा बानो का इंटरव्यू किया था, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं 20 साल से पहले रहती थी कुरला ईस्ट में, प्रॉपर एड्रेस नहीं बता पा रहे थे। तो मैंने उनका वीडियो देखा, फिर मैंने वलीउल्लाह मारूफ को कांटेक्ट किया। मैं बोला आप मेरी बात कराइए हमीदा बानो जी से। तो उन्होंने मुझे लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन बोले मैं एक पहाड़ी एरिया स्टेशन के पास। तो मैं सोचा कसाईवाड़ा होगा, तो वो सोच के डिटेल लिए। फिर मैंने डिटेल लेके सब व्हाट्सअप ग्रुप में सर्कुलेट किया अपने नेटवर्क में। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनके रिलेटिव अमान का मुझे कॉल आया और बताया कि ये मेरी नानी है जो 20 साल से लापता है। तो मैं घर पे आया, इधर पहुंचा और उनको फिर वलीउल्लाह मारूफ जी से कांटेक्ट कराया। दोनों फैमिली बात कर ली। अब हमीदा बानो जी को लाना था इंडिया, तो 2 साल से हम एम्बेसी के पास मेल कर रहे थे, कई लेटर भी भेजे। इनका आइडेंटिटी का इशू आ रहा था, तो इनकी फैमिली ने एक एक डॉक्यूमेंट जो इनका पासपोर्ट और ये पासपोर्ट था, इलेक्शन आईडी थी और राशन कार्ड था, ये तीनों डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए उधर पे इंडियन एम्बेसी में। फिर नवंबर में अप्रूवल आया और अब कल वाघा बॉर्डर के थ्रू आज हमीदा बानो अपनी फैमिली के साथ है। शुरुआती दौर में जिस तरीके से पाकिस्तान से वलीउल्लाह मारूफ ने आपसे कांटेक्ट किया, मगर जब इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात आती है, कोई पाकिस्तानी अगर मैसेज करता है तो कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ रहता है। कई एजेंसियाँ रहती है जो नज़र बनाए हुए रखती है। तो इस तरीके का कुछ डर आपको नहीं लगा उस दौरान कि अभी चलो इसको चेक ही करना है, पाकिस्तान से तो क्या हुआ? नहीं, डर इसमें किसी बात का नहीं था, क्योंकि सब कुछ लीगल प्रोसीजर था, कोई कनेक्शन हमारा था ही नहीं। जो हुआ सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड था मेरे पास। एक एक चीज़ मैंने संभाल के रखा कि इंक्वायरी के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं शो कर सकूं कि मैंने कब कांटेक्ट वलीउल्लाह मारूफ को किया और किस रिलेटेड किया। इंक्वायरी हमारी भी हुई वहाँ से, वलीउल्लाह मारूफ की भी हुई कि ये लोग कौन है और क्यों पहुँचाना चाहते हैं उन्हें इंडिया। तो 2 साल कैसे लग गया है इस पूरे मामले को? क्योंकि आपने शुरुआती दौर में आपने इस खबर को चलाया था, 2 साल कैसे लग गया फिर? स्टार्टिंग में तो मीडिया कवरेज हुआ, जब पता चला फैमिली मिल गई, एम्बेसी से कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इंडियन एम्बेसी में थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, तो और भी जो ऐसे एजेंट रहते हैं, दलाल रहते हैं, जो लोगों को मानव तस्करी के लिए बेचते हैं, ऐसे लोगों से किस तरीके से बचा जाए? क्या कुछ आप लोगों से अपील करेंगे? आए दिन मुंबई में भी कई मामले सामने आ रहे हैं कि एजेंट लोग, अब ये 20 साल पहले हुआ लेकिन अब तक ये मामला चले आ रहे हैं कि फेक एजेंट लोग पैसा लेते और गलती से किधर पे भी भेज देते। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी एजेंट एक ऑफिस होती है, जो उस पर जाके आप लोग अप्लाई करें। कोई भी ऐसे एजेंट से चलते फिरते ना मिले और बचे ये चीज़ों से। जब तक जॉब वेरीफाई नहीं हो जाए, अप्लाई नहीं करे गल्फ के लिए। सबसे अहम भूमिका निभाने वाले आप, तो कैसा लग रहा है अभी जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई है, भले ही 2 साल बाद? कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत खुशी है मुझे इस बात की, और सोशल मीडिया के पावर को भी मैं एकदम अब तक ये सब स्टोरी पिक्चर में देखते आता था, जैसे बजरंगी भाईजान ये वो। आज इसका खुद मुझे मौका मिला ये चीज़ करने का, तो मुझे बहुत खुशी है एक फैमिली को उनसे मिलाने की। पावर ऑफ सोशल मीडिया कहेंगे? पावर ऑफ सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं आपने भी सुना पावर ऑफ सोशल मीडिया कितना सक्रिय है और कितना पावरफुल होता है। जो पिछले 22 साल से बिछड़ी हमीदा बानो को अपने परिवार से मिलाया है, जबकि हमीदा बानो इस देश में नहीं विदेश में थी, और ऐसे देश में थी पाकिस्तान में जहाँ का नाम सुनते ही लोग कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाए, एजेंसी सक्रिय हो जाती है। मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमीदा बानो के घर में एक जो वापस से रौनक आई है, वो बदौलत कल्फान और वलीउल्लाह मारूफ की बदौलत आई हुई है। तो तमाम तरीके से जो शुक्रगुजार कर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि और जो कुछ लोग फंसे हुए रहेंगे वो किस तरीके से अपने परिवार से मिलते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के ज़ैन से मुंबई टीवी।